ब्रह्म। ओम यजुर्वेद 39 अध्याय अर्थात अध्याय 29 मंत्र 26। ओम तनूनपात पथारितस्य यानान् मध्वा समंजं स्वदया सुजीवा मन्मानिधीभि उतियज्यं रिन्धन् देवत्रा च कृणुहि अध्वरं नः। ये तनूनपात, अब देखें ये शब्द कैसे बना। एक तो तन धातु है, विस्तार करना, शब्द करना, आश्रय देना। तन धातु के ये 3 अर्थ हैं, ध्यान रखिएगा। सामान्यता तन धातु का अर्थ विस्तार करना ग्रहण किया जाता है, बहुप्रचलित है। परंतु तन धातु में विस्तार करना अर्थ तो है ही, शब्द करना और आश्रय देना भी अर्थ है। ये महत्वपूर्ण है। अनेक मंत्रों में ऐसे शब्दों का उचित अर्थ समझने में इससे सहयोग मिल सकता है। तनु, तो तन धातु से तो तनु बन गया, ना अव्यय है। और पात में पत धातु है। पत धातु का अर्थ गिरना भी है, गिरने का भाव उड़ना भी है, और एक पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना भी है। जिस पद से अधिपति, सभापति, राष्ट्रपति जैसे शब्द बन रहे हैं, तो ये पति का अर्थ ऐश्वर्य से, ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य होना, ईश्वर होना। तो पत धातु का एक अर्थ ये भी है। और पत धातु का अर्थ पतन जिसे बनता है, पत धातु से पतन शब्द भी बन रहा है। तो पतन का अर्थ गिरना है। इसे पत्ते गिरते हैं, वहां पत धातु पतति पतंती, गिरते हैं के अर्थ में आता है। और पति अधिपति शब्द तो हम देख रहे हैं, वहां ऐश्वर्य का अर्थ भी होता है। तो तनु नपात, इसका अर्थ किया गया है अपतित विस्तार वाले। नपात, न पात, जो पतित न हो, अपतित। तनु अर्थात विस्तार, तो तनु नपात का अर्थ हुआ अपतित विस्तार वाले। हम कह सकते हैं अपतित शब्द युक्त, जिनके शब्द कभी पतित नहीं होते। और आश्रय देना भी अर्थता तो कह सकते हैं अपतित आश्रय युक्त, जिनका आश्रय कभी पतित नहीं होता। इनके आश्रय में रहें तो हमारा आश्रय कभी पतित नहीं होता। अब देखिए हमारे ही इस वेद भाष्य में धात्वादि निरुक्त में जहां हमने प्रमाण दिया है, अर्थ किया है, वहां तम धातु का अर्थ गिरना, शब्द करना, आश्रय देना लिखा हुआ है। देखा ना, तम धातु का अर्थ विस्तार करना, शब्द करना, आश्रय देना लिखा है। परंतु मंत्रार्थ में भी इसका अर्थ कर रहे हैं। तो तनु नपात का अर्थ सामान्य रूप से लिखा है अपतित विस्तार करने वाले। तो अपतित विस्तार करने वाले, अपतित शब्द करने वाले, अपतित आश्रय वाले, ये सभी अर्थ हुए, है ना। यहाँ धात्वादि के अर्थ में तो दे दिया, धातु का अर्थ तो दे दिया, फिर भी मंत्रार्थ में सारे अर्थ नहीं लिखे गए। तो ये हम निरंतर आपसे कह रहे हैं कि वेद मंत्रों का अर्थ विस्तार अनंत है, और किसी भी भाष्य में, किसी भी अर्थ में वे सभी अर्थ नहीं लिखे जा सकते। इसलिए आवश्यक है, हमने यही किया है, धातु लिख दी, धातु के अर्थ लिख दिए, और उससे अनेक अर्थ हो सकते हैं। वे सभी अर्थ आप स्वयं बना सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। अलग अलग अर्थ, उन अलग अलग धातुओं के अनेक अर्थों में कोई भी अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, उस पूरे मंत्र से वो अर्थ संगत होना चाहिए। तनु नपात,
है ना। तनुनपात अर्थात अपतित विस्तार वाले, शब्द वाले, आश्रय वाले, पथा, पथ, मार्ग, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। पथ धातु भी है, चलना, है ना, के अर्थ में है। तो पथ का अर्थ जिस मार्ग पर चलते हैं उसे हम लोग पथ कहते हैं। तनु नपात पथा ऋतस्य यानान, ऋतस्य, ऋत का, षष्ठी एक वचन है ऋत में, ऋत का, अरे गतो धातु है। प्रकृति के गति जिससे हो रही है, जिन नियमों के अंतर्गत प्रकृति की गति है, अर्थात प्रकृति के संचालन के नियमों को ऋत कहते हैं। ये एक प्रकार से पारिभाषिक शब्द भी है, परंतु धातु अर्थ से अलग नहीं है। इसी को योग रूढ़ अर्थ भी कहा जाता है। तो ऋतस्य अर्थात ऋत का, पथा अर्थात पथ, कह रहे हैं तनु नपात पथा ऋतस्य, ऋत के अपतित विस्तार वाले, अपतित शब्द और आश्रय वाले, पथा अर्थात पथ, मार्ग, यानान, यानों को, या धातु का अर्थ जाना, यान का अर्थ जाना चलना, जो जाए चले उसे यान कहते हैं, है ना। उन साधनों को जो चलते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग चलते हैं, उनको यान कहते हैं। रथ यान है, इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के यान हैं। तो यानान, यानान द्वितीय विभक्त बहुवचन में है, अर्थात यानों को। मध्वा, मध्वा का अर्थ है हर्ष, स्तुति, कामना द्वारा, मधु द्वारा। मध्वा का सीधा अर्थ कह लीजिए मधु द्वारा, और ये शब्द मद धातु से बनेगा, आनंद होना, हर्ष होना। तो कहा है हर्ष, स्तुति, कामना, मधु द्वारा। मद धातु में आनंद होना, हर्ष होना, स्तुत करना अर्थ है। तो मध्वा हर्ष, स्तुत, कामना, मधु द्वारा। समंजन, समंजन, सम अंजन, सम उपसर्ग सम्यक रूप से भली भांति, अंजन। अब अंजन में अंज धातु देखनी होगी आपको। अंज धातु का अर्थ है स्वच्छ करना, प्रकाशित करना, प्रकाशित होना। समंजन अर्थात सम्यक प्रकाशमान, स्वच्छ ना। समंजन सम्यक प्रकाशित करते हुए। स्वदया, स्वद द्वारा, स्वाद द्वारा। स्वद का अर्थ स्वाद लेना। स्वाद शब्द से तो हम लोग परिचित हैं, बस इतनी सी जानकारी यहाँ आपको मिलेगी कि स्वद धातु है, इसी से स्वाद शब्द बनता। अब इसको एक और प्रकार से समझ सकते हैं। स्वद धातु है जिससे स्वाद बन गया, ठीक। सु उपसर्ग माने तो सु उपसर्ग का अर्थ हुआ सुंदर, अच्छा, उत्तम। और अध धातु का अर्थ है खाना। स्वद का अर्थ है अच्छा खाना। अच्छा खाना किसे कहेंगे? जिसका स्वाद अच्छा लगता है उसी को हम कहते हैं भैया अच्छा भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है, यही है अच्छा भोजन अर्थात स्वादिष्ट भोजन। सुअद, इससे भी हो गया, स्वाद शब्द बन सकता है, उत्तम भोजन, स्वादिष्ट भोजन। और स्वद धातु भी है तो भी उसका अर्थ स्वाद लेना, उस तरह से भी अर्थ कर सकते हैं। तो अब हो सकता है किसी व्याकरण में कहा गया हो कि स्वद धातु उनके धातु कोश की सूची में यदि ना हो, मान लीजिए यदि किसी धातु पाठ में स्वद धातु नहीं है तो सु अद करके अर्थ निकालेंगे तो भी वही अर्थ आएगा। और यदि धातु पाठ में आपको स्वद धातु मिले, स्वाद लेना, तो भी वही अर्थ आएगा। यहाँ दोनों प्रकार से अर्थ मिल जाता है। जिनके धातु पास में, धातु पाठ में, धातु कोश में स्वद धातु है तो ठीक,
नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अर्थ आपको इस प्रकार से ये प्राप्त हो सकता है। सदया स्वदया स्वाद द्वारा या नान स्वाद द्वारा स्वदया सुजिह्वो सु अच्छा और जी, अब इसमें बचा सुजिह्वे में सु तो उपसर्ग हो गया, अब जी धातु है, इसका अर्थ है जाना चलना, और जी धातु का अर्थ है जीतना। अब मान लीजिए आपको जिह्व शब्द मिल रहा है, ये पद मिल रहा है, तो अर्थ कैसे करें? तो हम देखेंगे जी धातु है, तो जी धातु का अर्थ जाना चलना है, गत के अर्थ में है। और जी देखिए तो जी भी धातु है जीतना, ये भी आप जानते हैं, परिचित हैं, जी धातु से तो परिचित हैं। जी धातु से ही जय विजय जीत ये सभी शब्द इस जी जीतने के अर्थ वाली धातु से बन रहे हैं। तो जिह्वा का अर्थ क्या हुआ? सुजिह्वा, उत्तम गति वाले, उत्तम विजय वाले, उत्तम विजय युक्त, जिनकी उत्तम गति होगी उन्हीं को उत्तम विजय भी प्राप्त होगी, ये भी निश्चित है। से जिह्वा शब्द दे करके, अब देखिए इसी को हम लोग काव्य अलंकार कहते हैं। हम कहते हैं वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, प्राचीनतम काव्य है, श्रेष्ठ काव्य है। सुजिह्वा पद का चयन कितना उत्तम है, इसमें कह रहे हैं उत्तम गति और उत्तम विजय एक साथ कह दिया गया एक ही शब्द में। जी धातु से गति ग्रहण कर लें और जी धातु से जय विजय जीत ग्रहण कर लें, ये श्लेष अलंकार हो गया। दो धातुओं से इस शब्द को बना सकते हैं और दोनों ही अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, दोनों ही अर्थ उपयुक्त हैं। अब यदि कहीं अर्थ करते समय किसी विद्वान ने दोनों में से कोई एक अर्थ लिया हो तो ठीक है, दोनों अर्थ ले लिया हो तो बहुत अच्छा है, और भी अर्थ यदि कोई इस प्रकार व्याकरण सम्मत दे सके तो वो भी स्वागत योग्य है। सुजिह्वा उत्तम गति युक्त, उत्तम विजय युक्त कहते हैं। सुजिह्वा, इसमें क्योंकि कोई विभक्ति नहीं है, विसर्ग नहीं है, सुजिह्वा में यदि विसर्ग होता तो ये कर्ता कारक एक वचन में कहा जाता, क्योंकि वो विसर्ग नहीं है तो इसे संबोधन में माना गया है। हे उत्तम जिह्वा वाले, सुजिह्व तो सीधे सीधे कह सकते हैं हे उत्तम जिह्वा वाले। अब जिह्वा का अर्थ क्या है? उत्तम गति, उत्तम विजय वाले, आप ऐसा कह सकते हैं। हे उत्तम जिह्वा वाले अर्थात उत्तम गति उत्तम विजय वाले, उनको संबोधित किया जा रहा है। तनु नपात पथारितस् यानान मध्वा समंजन है। तनु नपात अपतित विस्तार वाले पथापथ ऋतस ऋत के यानान यानों को, ऋत के यानों को मध्वा हर्ष स्तुति कामना मद द्वारा समंजन सम्यक प्रकाशित करते हुए स्वदया स्वाद द्वारा, आगे कहते हैं मन मान धी भी उत यज्ञम रिंधन। मन मानी, मन धातु का अर्थ है विचार करना, तो मनमान का अर्थ हो गया विचार, मनन को, विचारों को। ये बहुवचन में है, प्रथमा और द्वितीया दोनों में हो सकता है। मनमान का अर्थ हो गया मनन विचार, धी भी, धी भी ये तृतीया विभक्ति बहुवचन में है। धी द्वारा, बुद्धियों द्वारा, धारणाओं द्वारा, धी धातु का अर्थ धारण करना है, और जो भी विचार सूचनाएं जानकारी हम जहां धारण करते हैं वो हमारी बुद्धि है, तो धी का अर्थ भावार्थ बहुधा बुद्धि किया जाता है। तो धी भी अर्थात बुद्धियों द्वारा, धारणाओं द्वारा, उत ही ये अव्यय है, उत का अर्थ ही या तथा और के अर्थ में, जैसे इस समय हम लोग और कहते हैं, उत अव्यय का प्रयोग इस और के अर्थ में भी सामान्यता होता है। उत और यज्ञम, यजन को, यजन शब्द से हम लोग परिचित हैं, यजि धातु का अर्थ देव पूजा संगत दान करना। यज्ञम अर्थात देव पूजा संगत दान को, देव पूजा संगत दान जैसे उत्तम कर्मों को रिंधन समृद्ध करते हुए, रिद धातु है, रिद धातु से ही सम उपसर्ग लगा तो समृद्ध समृद्ध जैसे शब्द बनते हैं। रिंधन अर्थात समृद्ध करते हुए,
देवत्रा च कृणहि अध्वरम नः देवत्रा देवों में। देव देव धातु से देव शब्द बनता है। इसके बहुत से उत्तम अर्थ हैं। देव धातु का अर्थ प्रकाश करना, स्तुत करना, आनंद करना, प्रीत करना आदि। अब त्रा में त्रय धातु मान सकते हैं, त्राण करना, रक्षा करना, या त्रा कह सकते हैं। एक अव्यय विभक्ति के रूप में आता है सप्तमी के अर्थ में। सप्तम्याम त्रल सूत्र है भी है। सप्तमी में त्रा भी लगा सकते हैं, विकल्प से सभी शब्दों में लग जाता है। तो देवत्रा का अर्थ देवों में भी कह सकते हैं, या देवों का त्राण करने वाले या त्राण करने वाले देव ऐसा कह सकते हैं। क्या और नह ये सर्वनाम है हमारे लिए। अध्वरम अध्वर को, अध्वर का अर्थ अहिंसक उपसर्ग नहीं के अर्थ में ये ध्वर धातु है जिसका अर्थ है हिंसा करना। अध्वर का अर्थ अहिंसा को, अहिंसक को कृणु ही करो कीजिए, क्रिय धातु करना। तो कृणु ही करो या कीजिए, हमारे लिए अहिंसक कीजिए। कह रहे हैं कि मनमान विचार मनन को धीवी विधियों धारणाओं द्वारा उत ही यज्ञम यजन को रिंधन समृद्ध करते हुए देवत्रा देवों में जा और नह हमारे लिए अध्वरम अहिंसक कृणु ही कीजिए। हमारे लिए देवों में अहिंसक स्थान बनाइए। देवों में स्थान अहिंसकों का ही हो सकता है। हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों को देवों में तो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता है। ये मंत्र आपने आज के लिए चुना था। हमने यथासंभव उसे आपके समझ प्रस्तुत किया। अब आप लोग अपने बात, अपने प्रश्न रख सकते हैं। ओम।